हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली 3.7 कक्षा 6 गणित संख्याओं के साथ खेलना। यह हमारे अध्याय का नाम था। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता याद कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। तो चलो हम इसको हल करते हैं। 3 टैंकरों में डीजल कितने हैं? एक टैंकर में डीजल है 403 लीटर। पहले टैंकर में डीजल कितना है? 403 लीटर। और दूसरे टैंकर में डीजल कितना है? 434 लीटर। और तीसरे टैंकर में डीजल है वो है 465 लीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? अधिकतम धारिता वाला बर्तन ज्ञात करना है। ज्ञात करना है अधिकतम धारिता वाला बर्तन। हमें वो सबसे बड़ा बर्तन ज्ञात करना है जिससे ये तीनों जो डीजल है इनको हम माप सके। क्वेश्चन पर हमको ध्यान देना है। ये जो पूछा गया है अधिकतम, क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन में जब कभी भी अधिकतम शब्द आए तो वहां पर हमको HCF ज्ञात करना होता है। तो चलो हम इन तीनों का HCF ज्ञात करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 403 का सबसे पहले हम HCF ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? यानी इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे जो विभाजित कर दे। तो वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? देखो 3 और यहां पर सम संख्या से तो इसका भाग जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक है वो विषम है। तो 403 में जो भाग जाएगा वो किसी विषम संख्या का ही भाग जाएगा। तो यहां पर हम विषम संख्याओं से ही ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें 3 का भाग जा सकता है? 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इन संख्याओं का योग जो है वो 3 से विभाजित होने वाला नहीं है। 5 से भी ये विभाजित नहीं होगी क्योंकि इकाई का अंक जो है वो 5 नहीं है। 6 से विभाजित नहीं होगी क्यों? उसके लिए 2 और 3 से विभाजित होना आवश्यक है। 7 से विभाजित होती है या नहीं होती है हम चेक करते हैं। तो इसमें यदि हम 7 का भाग देते हैं तो कितने आएगा? 5 + 35। 35 के बाद में 5 53 और वो 7 से कटने वाली नहीं है। तो इसके बाद में कौन सी संख्या का पाड़ा बोले जिसमें 3 आता है? संख्या 9 से इसको विभाजित करेंगे तो विभाजित तो होगी नहीं। 11 से विभाजित करेंगे तो ये विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसमें 11 का हम वो नियम देखते हैं जो लागू नहीं होता है, विभाज्यता वाला नियम। अब देखते हैं 13। ये संख्या 13 से विभाजित होती है या नहीं? तो कितनी मर्तबा? 13 3 39 1 और 1 मर्तबा। फिर इसको 31 से विभाजित करेंगे तो ये यानी 403 है। ये संख्या इसके जो गुणनखंड को प्राप्त हुए हैं 13 और ये 31 हमको प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? 403 के गुणनखंड हमें कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? 13 गुणा ये 31। ठीक है। अब हम देखते हैं संख्या, ये जो 434 लीटर तेल है इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इकाई का अंक क्या है बच्चों? इकाई का अंक एक सम संख्या है यानी 0 2 4 6 8 है। तो फिर वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हम सबसे पहले इसको 2 से ही विभाजित करेंगे। कितनी मर्तबा? ये 2 और ये 1 और ये कितनी मर्तबा? 7।
अब ये कौन सी संख्या से विभाजित होगी? देखो, अब ये 2 से विभाजित नहीं होगी, ये 3 से भी विभाजित नहीं होगी, 4 से विभाजित नहीं होगी। अब हम इसको 7 से विभाजित करते हैं, 5 होने का सवाल ही नहीं है। जब 2 3 से नहीं होगी तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी, ये 7 से विभाजित हो जाएगी। कितनी मरतबा? 7 3 21 और 7 1 7, और ये जो 31 है ये 31 से विभाजित हो जाएगी। तो 434 संख्या 434 जो ये लीटर तेल था उसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए? 2 गुणा 7 गुणा ये 31। ओके, यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं, 465 लीटर जो तेल है उसका भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। चलो यहां पर कर लेते हैं 465। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का इसमें भाग देंगे, 2 से भाग जाएगा नहीं, तो हम देखेंगे इसमें 3 से ये विभाजित होती है या नहीं होती है। हो जाएगी, ये क्या योग 15 आता है, तो 15 से 3 से विभाजित करेंगे तो कितना? 1 5 और ये 5। अब ये कौन सी संख्या से? अब ये 5 से ही विभाजित होगी। कितनी मरतबा विभाजित हो जाएगी? ये 5 3 15 और 5 1 5, ये 31 से विभाजित हो जाएगी 1 मरतबा। तो 465 के हमको गुणनखंड प्राप्त कौन से हुए हैं? 3 5 और ये 31। यहां लिखते हैं हम 465। इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए थे? 3 इंटू 5 इंटू ये 31। ये तीनों संख्याओं के हमने यहां पर अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए हैं। अब क्या करेंगे? एचसीएफ निकालना है ना हमको, तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है? एचसीएफ किसे कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब हुआ सार्वलय, यानी इनमें जो समान है, जो तीनों के अंदर है, कॉमन है, उस गुणनखंड को हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर 13 है, इसमें 13 नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इनमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 5। तो इस तीनों का जो कॉमन गुणनखंड है वो हमारे पास है, वो है ये 31। कौन सा है? ये 31। यह 31 लीटर वाला बर्तन, 31 लीटर वाला बर्तन, ये 31 लीटर वाला ये वो बर्तन है जो इन तीनों डीजलों को पूरा पूरा माप सकता है। इस 31 लीटर से बड़ा कोई भी ऐसा बर्तन नहीं है जो इन तीनों डीजलों को पूरा पूरा माप सके। और ये जो 31 लीटर ये हमारा क्या है? ये एचसीएफ है, और ये हमारे बर्तन की अधिकतम धारिता है जो इन तीनों डीजलों को माप सके। और ये हमारा क्या है? एनस्वर्गीय है, ये हमारा एनस्वर्गीय है। ओके बच्चों, क्लियर?